क्या नाम है सर आपका? मेरा वीके कपूर। आप यहीं रहते हैं सर गौतम बुद्ध नगर? गौतम बुद्ध नगर में ईडन पार्क में रहता हूँ। क्या रहा सर, आपने वोट डाल? हाँ बिल्कुल वोट डाल के आए हैं। अभी हम विकास का मुद्दा तो है ही में, जो विकास अभी इन 10 साल में देखने को मिला आज तक। और दूसरा जो ये अभी भ्रष्टाचार के ऊपर जो कंट्रोल किया जा रहा है और जिस पे अटैक किया जा रहा है, तो ये भी बड़ा कंट्री के लिए बड़ा फेवरेबल है। मतलब भ्रष्टाचार कम हो रहा है, हर जगह कंट्रोल हो रहा है। और जिस तरह से ये मोदी जी की सरकार कर रही है, तो ऐसा आज तक पहले हुआ नहीं है। जितना भ्रष्टाचार था वो सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और ये भ्रष्टाचार की वजह से ही जो है लोग जो है विपक्ष इकट्ठा होकर अटैक कर रहे हैं। आरोप तो यही लगा रहा है कि भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष का दिखता है, मोदी सरकार को भेजे जाते हैं सिर्फ विपक्ष वाले, चाहे केजरीवाल जी हो चाहे कोई भी हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं भ्रष्ट, तो करेंगे कैसे अटैक? इनकी सरकार में भ्रष्ट है कौन बताइए आप? कोई है ही नहीं, होगा तो पकड़ेंगे ना। आप ये देख लेना, भ्रष्टाचार होता तो किसी का आपने देखा किसी की फैमिली को? राहुल गांधी बोलते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है एक उगाही, तानाशाह बैठा हुआ उगाही कर रहे हैं लोग। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मैं आपको बताऊं कि दोनों ही चीजें क्लियर है। उसमें देने वाले की भी बैलेंस शीट में, लेने वाले की भी बैलेंस शीट में भ्रष्टाचार कहाँ से? अगर आप बैलेंस शीट आपकी बनाते हैं और उसके अंदर आप दे रहे हैं मैंने इसको पैसा दिया है, तो वो कहाँ भ्रष्टाचार हुआ? और जो लेने वाला भी बता रहा है मैंने लिया है, तो भ्रष्टाचार कहाँ से हुआ? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिप्रसाद मदनावत है, आम्रपाली ईडन पार्क में रहता हूँ। कैसा रहा इस बार का एक्सपीरियंस? अरे साहब बिल्कुल वंडरफुल, बहुत ही मजा आ गया। तो क्या सोच के बटन दबाया इसने? सरकार को बदल रहे हैं या किसी और नए चेहरे को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं? अरे यही सरकार कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि इन्होंने जो विकास किया है वो जो है ना कभी हुआ नहीं इस पिछले 70 साल में। देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आप देखिए तो सही। हर तरफ विकास हो, चौमुखी विकास हो रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है। अच्छा, क्या करते हैं आप? रिटायर हैं या कुछ? रिटायर हूँ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से, और पिछले 8 साल से जो है मेडिटेशन कर रहा हूँ और लोगों को सेवा दे रहा हूँ मेडिटेशन की, कि सभी लोगों का स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट होना है। एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, उम्मीदें क्या रहेंगी ये मोदी सरकार अगर आप बोल रहे हैं कि आएंगी, क्या उम्मीदें रहने वाली है आपके लिए देश को देखते हुए? हाँ, देश का विकास, सर्व विकास जो है ना, अभी इकोनॉमी 5 नंबर से 3 नंबर पर जाने वाली है। कहाँ से कहाँ पहुँच गया देश। तो आप देखिए, मतलब हर आदमी के पास जो है ना अपना धंधा है, बिजनेस है। इस टोटल स्टार्टअप देखिए, स्मॉल स्टार्टअप, हर आदमी को मौका मिल रहा है काम करने, तो बस बहुत विकास होगा देश का। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा जैन। क्या बोलेंगे, आपने वोट डाल दिया? हाँ बिल्कुल वोट डाल दिया है, और मैं यही चाहती हूँ कि मोदी सरकार फिर से आए। क्योंकि अगर आप पिछले कांग्रेस के शासन से, मैं छोटे से इतनी बड़ी हो गई, अगर मैं इतने सालों में देखूँ तो देश को, अगर विदेशों में अगर भारत को बहुत ही नीची नज़रों से देखा जाता था। अब आप सोचो, यहाँ से यहाँ भारत को जो वो लेकर आए हैं, वो इस समय अगर कांग्रेस चाहे कितनी भी बुराई कर ले मोदी जी की, लेकिन अगर आप ये देखिए क्या मोदी के अलावा उनके पास कोई विकल्प है? पीछे से वो मीटिंग में जरूर बोलते होंगे कि मोदी, क्योंकि मोदी का दिमाग चाणक्य का, नजरें उसकी बाज की। उसको पता है कि मोइजू ने जब मालदीव में सरकार का मना किया, तो उसने बाज की नजर, उसने कुछ कहा बिना कहे लक्षद्वीप जाकर उनकी इकोनॉमी को नीचे ला दिया। तो ऐसा शख्सियत, और उसमें आप देखो कभी भी मोदी को आप चिल्लाते झगड़ते, वो सिर्फ करने में विश्वास रखता है। ठीक है, बड़े बड़े फैसले, आर्टिकल 375 आप देखिए, बुर्का हटाना, 3 तलाक, 370 आर्टिकल, ये आपका बुर्का हटाना, 3 तलाक देखिए आप, है ना। इसके बाद आप उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक देखिए। इतने बड़े बड़े फैसले उसने अपने कार्यकाल में जो लिए हैं, वो कांग्रेस ने कितने लिए? किसी भी चीज को करने के लिए एक हिम्मत चाहिए, वो और सरकारों में रही नहीं। वो सिर्फ अपने खजाने भरते रहे और कुछ नहीं। आप देखिए अभी उन्हीं के अंडर में योगी सरकार ने नोएडा की देखिए काया पलट कर दी। यूपी में जो गांव में, छोटे शहरों में लाइटें नहीं होती थी, मतलब किस तरह से आप लेडीज के लिए देखिए 2 करोड़ से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर्स बांटे हैं। डिजिटलाइजेशन, सब्जी वाला भी कहता मैडम खुले नहीं है, ठीक है पेटीएम कर दो। इतना कभी सोचा था कि एक सब्जी वाला भी, ठीक है, आप ये देखो बैंक में हर बंदे को बैंक से जोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने वो जो योजना लेके आए, आप देखो बता उनका सरकार की अगर आप काम देखो और पिछली सरकारों से अगर आप कंपैरिजन करो, तो आप खुद फैसला कर लोगे कि आपको वोट किसने देना है। मेरे कहने से वोट देने की जरूरत नहीं है। मैं अभी वर्तमान में रिसेंट में जो चीज़ें हुई है, राहुल गांधी जी कल परसों बोल रहे थे कि ये जो तानाशाह है, जैसे मैं अपने मैनिफेस्टो का नाम लेता हूँ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का नाम लेता हूँ, इनके अंदर डर समा जाता है और ये डर के मारे सब फिर झूठ बोलने लग जाते हैं। जो मोदी जी को तू तड़ाक वाली जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की, एक देश के 140 करोड़ लोगों के जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए जो तू तड़ाक वाली लैंग्वेज इस्तेमाल की है राहुल गांधी ने, चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी थमाया है। इस पर क्या बोलेंगे? मतलब लग रहा है ये चीज़ें जो राजनीति का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिर रहा है, इस चीज़ को देखते हुए। देखिए, इससे किसी का व्यक्तित्व पता लगता है। मोदी जी ने आज तक, राहुल गांधी क्या, किसी के लिए भी तू तड़ाक वाले शब्द यूज़ नहीं किए। आप मुझे एक क्लिप दिखा दो, ठीक है, इससे आपका व्यक्तित्व पता लगता है। क्या होता है,
लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, वो वाला हिसाब है ना। जब उनको दिख रहा है कि हम हार रहे हैं, ठीक है, हमें जनता वोट नहीं दे रही, तो वो क्या करेंगे, इल्जाम लगाएंगे, ठीक है, कि देखो तानाशाही दिखा रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि वो अपोजिशन है, उनको कुछ ना कुछ करना है, उनको पता है हम जीतने वाले नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ करके इनको जनता की नज़रों में बुरा दिखा दें। लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है। आप कश्मीर में अब मुस्लिम भी बोलता है, मुस्लिम जो जिस तरह से मेडिकल कॉलेज एजुकेशन का स्तर सुधरा है, लोग खुल के आ रहे हैं, तो वहाँ का जो यंगस्टर्स है, पत्थरबाजी बंद हो गई। यंगस्टर्स को आप देखो, वो भी चाहता है, उसको पता है कि हमारी भलाई किस में है। तो राहुल गांधी के बोलने से कुछ नहीं होता, उसको तो सीधी सी बात है, उसको आना है, वो आ नहीं पा रहा है, तो वो आरोप लगा रहा है और जनता को नजर आ रहे हैं। ठीक है। मैं महिलाओं को लेके उन्होंने बहुत बड़ा वादा किया है इस बार कि मैं हर देश की जितनी गरीब महिलाएं हैं सबके अकाउंट में 1 लाख रुपए दूंगा सालाना। 8,500 जो बोले खटाखट मैं इस बार गरीबी खत्म कर दूंगा पूरे भारत से। उनकी जो दादी थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भी बोला था मैं गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब उनके पोते बोल रहे हैं मैं गरीबी हटा दूंगा। क्या बोलेंगे जो महिलाओं को, मतलब लग रहा है ये 1 लाख रुपए आप लोगों को चाहिए, जो गरीब महिलाओं को देश के 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। महिलाएं उसके वादे पे क्या ट्रस्ट करें, जिसको जानकारी नहीं है, वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, उसके वादे पे आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? आप उसकी बात पे कुछ भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। देखिए, लंदन में पढ़ के या कहते हैं ना महलों में रह के आपको देश की हकीकत नहीं मालूम हो सकती। भारत एक गरीब देश था, गरीब से 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, 5th इकोनॉमी बना है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जमीन से पहले जुड़ना पड़ता है। उसको कुछ नहीं है, उसको क्या पता लेडीज़ की क्या स्थिति है, और वो 2 लाख क्या कुछ भी नहीं देने वाला, कुछ नहीं है। जैसी सत्ता में आएंगे अपने कांग्रेस के खजाने भरने शुरू हो जाएंगे, वही होना है। वोट डाल दिया? हाँ जी, डाल दिया, बिल्कुल अपना अधिकार। क्या सोच रहे हैं आप मोदी जी के बारे में? मतलब देश एक सुरक्षित हाथों में, क्योंकि अपोजिशन तो बोल रहा है कि देश तो गर्त में जा रहा है दिन पर। पहचान आ गई है, सारे वर्ल्ड में आ गई है। इससे और क्या चाहिए हमें? सपेरों का देश कहते थे, इंडिया को बोलते थे कि नहीं। अब बताइए क्या बोलते हैं, बताइए क्या क्या यहाँ होता है। बाहर की कंट्रीज आती है, इन्वेस्टमेंट करती, कुछ सोच के ही तो करती होंगी। ये है, इसलिए हमने मोदी जी को वोट दिया है। आप कुछ प्रोफेशन में हैं या आप रिटायर हो चुकी हैं? रिटायर हो गई हूँ। किस चीज़ से रिटायर हुए? मैं तो टीचर थी। यस। अच्छा, कैसा लगा? मतलब आपने बहुत लोगों के, बहुत बच्चों के भविष्य भी सुधारे होंगे। मतलब लग रहा है देश अच्छे राह पे चल रहा है। अच्छे हाथों में गया है, इसलिए तो हम वोट डाले हैं। सुबह सुबह उठ के हमने बिल्कुल 4 बजे से ही तैयारी की कि भाई हमें वोट डालने जाना है। इतने एक्साइटेड आई। बटन डालते वक्त क्या था चल रहा था दिमाग में, क्या मुद्दे चल रहे थे? हमें कमल का वोट दबाना है। कमल का नंबर, बिल्कुल प्रोग्रेस के लिए, अपनी हिंदुस्तान की, देश को भारत तीसरी की, इकोनॉमी हाँ। बनाना है तो मोदी जी को लाना है। क्या नाम है सर आप? जय कुमार जैन। मैं आम्रपाली ईडन पार्क गौतम बुद्ध नोएडा का निवासी करते हैं हूँ। आप? मैंने DRDO में काम किया है, वहाँ से। DRDO हाँ, DRDO में एज ए साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। और उसके बाद में मैं अभी टीचिंग प्रोफेशन में, और मेरा फील्ड एरोस्पेस फील्ड है। और कंट्री को लेके सर एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जो भी डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हो रही है, वो अडानी अंबानी जैसे लोगों को मोदी जी फेवर कर रहे हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म की बात होती है देश के अंदर कि इनको कुछ भी है, सरकार सिर्फ अडानी अंबानी की चल रही है इस देश के अंदर। क्या बोलेंगे इसमें? मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि अभी जो नेतृत्व है उससे राष्ट्र का विकास तेज़ी से हो रहा है और राष्ट्र मजबूत हो रहा है। यहाँ तक सवाल सिक्योरिटी का है और अपने आर्म्ड फोर्सेस का है। मैं समझता हूँ कि अभी हमारी सेनाएं और हमारे वैज्ञानिक और इसरो और जितना भी साइंटिफिक काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, और देश विकास और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सही दिशा में जा रहा है। सर आपने एक लंबा समय आपने DRDO में भी दिया है। पहले की स्थिति में, 2014 के पहले की स्थिति में और 14 के बाद की स्थिति में क्या फ़र्क दिखता है आपको, अगर एक ब्रॉड कंपैरिजन करें? जो मुख्य परियोजनाएं, और काफ़ी सिक्रेसी भी होती है इस चीज़ों में, लोगों की भलाई के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी में मैं मानता हूँ कि विकास जो है ना, विकास की गति बहुत तेज हुई, पहले के मुकाबले बहुत तेज हुई। आगे क्या उम्मीद होंगी, मतलब इस सरकार से एक्सपेक्टेशंस? मैं तो पूरा आश्वस्त हूँ कि आगे भी विकास और तेजी से बढ़ेगा और हमारा राष्ट्र विश्व गुरु जरूर बनेगा। विशेष रूप से मैं कहता हूँ कि जो कोविड की महामारी हुई थी, वो पूरे विश्व के लिए, विशेषकर अपने भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और उस टाइम जो सरकार ने जिस तरीके से और जिस योजना के साथ उसको हैंडल किया, वो रियली
इट इज़ रिमार्केबल एंड अप्रिशिएबल। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम अशोक नौरियाल है। मैं अम्रपाली ईडन पार्क में रहता हूँ। क्या करते हैं सर आप? रिटायर हैं या कुछ? मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट वोट क्या सारा एक्सपीरियंस है? क्या रहे हैं आपके मुद्दे इस बार? 10 साल वर्तमान सरकार को हो चुके हैं, मोदी सरकार को। इस बार क्या मुद्दे रहे देखते हुए, अगले 5 साल को देखते हुए? ये कि हम तो इसी आशा से वो कर रहे हैं कि ये हमारा जो विकास का कार्यक्रम है आगे चलता रहना चाहिए इसी प्रकार से। और देश का जो हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं और ये एक महापर्व है लोकतंत्र का, इसमें हम सबको भागीदार होना चाहिए। और इसमें मेन जो है कि राष्ट्र का एक हमारा राष्ट्र मजबूत रहे और विकास पथ पे हमारी यात्रा चलती रहे। अच्छा। हाँ, इसी आशा के साथ हमने जो है इसको वोट डाला है। अच्छा, तो मतलब आप जब वोट डाल रहे थे, बटन दबा रहे थे, तो आपके दिमाग में चल क्या रहा था? आपके मन में क्या चल रहा था आगे के 5 साल को लेते हुए या पिछले 10 साल के जो सरकार के परफॉर्मेंस था उसको देख? हमारा तो यही उद्देश्य है कि ये सरकार कंटिन्यू रहे। अच्छा। और ये वर्तमान सरकार कंटिन्यू रहे, क्योंकि हमें उसका कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा। वो एक अपना एक व्यक्तिगत उनके अपने अपने स्वार्थ की वजह से वो है, राष्ट्र की कोई बात नहीं कर रहा है ना। वर्तमान सरकार ही है जो कुछ कर सकती है, देश को मजबूत बना सकती है, आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूत कर सकती है ना। और वो उसका इस समय पूरी विश्व पटल पे उसका नाम है, उसकी पहचान है। और पिछले 91 के बाद से जो हमारी देश की आर्थिक स्थिति है बहुत सुधरी है और हम अब नंबर 5 पर आ गए हैं, है ना। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये नेचुरली बिना विकास कार्य के नहीं हो सकती है। अगले 5 सालों के लिए क्या उम्मीद रहेगी सरकार से? आपने बताया नंबर 5 लार्जेस्ट, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुकी है। जैसा कि अभी सुनने में भी आ रहा है, जो इनके जो वर्ल्ड बैंक के भी जो डाटा आ रहे हैं कि बहुत जल्दी भारत की इकोनॉमी नंबर 3 पे पहुंच जाएगी, है ना। 2 और कदम और आगे बढ़ जाएगी। और नेचुरली ये बिना विकास के नहीं होगा। इससे रोज़गार भी होंगे, लोगों की आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी विकास होगा, है ना। तो इसलिए हमें यही आशा के साथ